देखो भाई, ध्यान से समझो। ये कुछ क्वेश्चन मेरे सामने बोर्ड पर मौजूद रखे हुए, ये कोई क्वेश्चन है जो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछे गए या कमेंट बॉक्स में मेरे पूछे गए, ये कोई क्वेश्चन है मेरे से। समझ में आई बात? या एक एक क्वेश्चन पर मैं आज डिटेल से डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चनों पर बात करूंगा कि भैया तुम कैसे तैयारी कर सकते हो, क्या क्वेश्चन थे सबके। ये सब बच्चों को मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए। बच्चों का क्वेश्चन क्या था? सर उत्तराखंड पीसीएस का मेंस कैसे पढ़ना। इस क्वेश्चन में उन्हें धक्का लग जाएगा पक्का, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं वो आराम से प्री का कट ऑफ पार कर जा रहे, उनका 100+ आ रहा। लगभग 25 बच्चे के आसपास मेरे पास मौजूद है। 25 बच्चे से ज़्यादा, 25-30 बच्चे ऐसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं डाउट में कि उनका होगा या नहीं होगा, अब क्या करें। अभी हमारे पास टाइम है, तैयारी कर या नहीं कर, करो तो फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़, ये बताओ आप। उत्तराखंड पीसीएस का मेंस कैसे तैयार करना, वो ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन है, ग्रुप सी का तैयारी कैसे करना, कम समय में सिलेबस कैसे तैयार करना। 8-8, 10-10 महीने तुम्हें सिलेबस से बिता कर रहे, इतने दिन का सिलेबस है महामूर्ख आदमी। उसके बाद मेंटरशिप क्या हो, क्यों ज्वाइन करा हम आपका मेंटरशिप, ये सवाल है बच्चों का। क्या हो मेंटरशिप में, इसका बेनिफिट क्या हो मेंटरशिप का। आप जो मेंटरशिप दे रहे हो, बच्चों से 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसका बेनिफिट हो कुछ, ठीक, इस पर बात करें, बताएंगे इसका कितना बेनिफिट हो। समझ में आई बात? क्या हो मेंटरशिप, क्यों हम आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप ये भी बताओ हमें फ्री में कैसे तैयारी करनी। यस, आप सारे एग्जामों की फ्री में तैयारी कर सकते हो। समझ में आई बात है? मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। समझ में आई बात है? तुम्हें तो मैंने काफ़ी तरीके से बता रखा है, लेकिन तुम भी, तुम्हारी तैयारी में भी बहुत काफ़ी मात्रा में सुधार आने वाला, जरा देख लेना बोर्ड पर अच्छे तरीके से, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को, एक तो सबसे पहले क्लास उनके लिए पहली कि जिन्हें उत्तराखंड पीसीएस का कट ऑफ लगभग पार कर लिया प्री का, और 100+ है ना वो, और पूरी तरह सिक्योर है, तो आराम से बैठ जाओ। 95 भी प्लस है ना, चुपचाप आंख बीच का बैठ जाओ पेपर पर। वो तो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस पढ़ने। अब सवाल है उत्तराखंड पीसीएस का सर मेंस कैसे पढ़ना। तो कुछ बच्चे तैयारी करें, सर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करूँ। महामूर्ख आदमी, चाटे इतने मारूंगा, याद रखोगे जिंदगी में कभी मेंस नहीं करने का। एनसीईआरटी पढ़ोगे अभी जा 4-5 महीने पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ गए तो तुम पीरी निकाले हो। एनसीईआरटी का सारा कचरा उसमें नहीं भरा हुआ। समझ में आया बात? तो हम इस पर बात करेंगे कितने सब्जेक्ट। सबसे पहले इस पर उत्तराखंड पीसीएस का मेंस कैसे क्वालिफाई करना। जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तब तुम मैं मेंस का मेंटरशिप स्टार्ट करूंगा। अभी क्या करना वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अभी तुम घर बैठ कर कौन से सब्जेक्ट कर सकते हो। पहले ये जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस, उसको पूरी तरह श्योर हो वो और उसका क्लियर हो रहा, तो वो क्या करना उसे, उसके लिए आज यहाँ जवाब। अभी मैं इस पर बात करने वाला हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पर आऊँगा, वो डाउट हो उससे क्या पढ़ना चाहिए। समझ रहे? उसे समय नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उत्तराखंड का रहने वाला तो फिर उसके लिए लोअर पीसीएस बनने वाला। समझ में आई बात है? अच्छी वैकेंसी बनी लोअर पीसीएस लगभग। ग्रुप सी वाले को क्या करना चाहिए, उसे कैसे पूरा मार्केट बेवकूफ बना रहा, ऐसा अपने हाथ पर नचा रहा। पूरा टीचर लोग भी, पूरा मार्केट सबसे ज्यादा बेवकूफ इसे बनाया जा रहा। उसे नचाना आसान है, नॉलेज ही नहीं है उसके पास, ग्रुप सी वाले के पास, और उसे आराम से नचा लगा पूरा मार्केट बड़े प्यार के साथ। सब उसके साथ सब गेम करने पर लगे हुए, सब खेल रहे हैं उसके साथ। मेंटरशिप का क्या फायदा हो, सबसे मेन चीज है, याद रखना बात यह, ठीक। अनाप शनाप पैसे खर्च करने से बढ़िया कि वहाँ क्लास में जाकर एडमिशन ले लो चुपचाप, आ जाओ, फ्री में भी तैयारी कर सको। फ्री में डेडिकेशन नहीं आता, डिसिप्लिन में नहीं रहने का बच्चा, यह दिक्कत खड़ी हो जाए बच्चे के पास। अब यहाँ तैयारी तो तुम घर बैठा कर सको, तुम यहाँ क्यों आओ। डिसिप्लिन, डेली 7 बजे ट्यूशन आना सुबह को। समझ में आया? नहीं गए तो फिर मार पड़ने वाली। समझ में आया बात? ये हो डिसिप्लिन। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करने वाले हम उत्तराखंड पीसीएस का मेंस कैसे कवर करेंगे। तो मेंस का मेरे पास, मैंने कहा पूरा पीडीएफ तैयार है मेंस का सिलेबस का। इसमें मेंस के सिलेबस में सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले ना वे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने जो तुमसे नहीं आते थे। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, जो तुमसे नहीं आते थे। इसमें सबसे पहले नंबर पर दे रखा है भाषा। तो भाषा का पेपर दे रखा है, तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण और निबंध, इसे तो भाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई बात है? इसे लास्ट के टाइम पे पढ़िए, ज्यादा बेनिफिट रह जाएगा, ठीक। तो उत्तराखंड इसमें पहले नंबर पर दे रखा है भाषा। तो जो भाषा का पेपर है ना, इसे तो अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे। भाषा प्लस निबंध, भाषा इसमें हिंदी भी आएंगे, अंग्रेजी भी आगे, निबंध। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर जहां तक भी तुम पढ़ोगे ना, तुम अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। इसे मैं केवल 5-7 दिन में ही खत्म कर दूंगा सारा, 5-7 दिन में ही। हाँ, तुम हिंदी भाषा का लिए कुछ पढ़ सको, तुमने पहले भी कभी हिंदी पढ़ रखी होगी। ये 7-8 दिन का कोर्स है मेरे लिए आज तक, जब मैं इसका मेंस का मेंटरशिप स्टार्ट करता हूँ। समझ में आई बात? यही टेक्निकल अप्रोच है, ठीक। तो यहाँ इसे पढ़ना भी वेस्ट ऑफ टाइम का बर्बादी होगा और कुछ नहीं होने का।
पढ़ो ही मत बिल्कुल भी। भाषा होगी, निबंध हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, व्याकरण, इसके सिलेबस में लिखा हुआ, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, एक हफ्ते से भी कम समय में खत्म हो जाएगा और तुम उत्तर भी लिख पाओगे, बहुत अच्छा उत्तर लिख पाओगे। समझ ये बात है। और ये मेरे पास दोनों ही माध्यम हो, चाहे मेरे पास इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई सी भी भाषा हो, आराम से मैं बड़े प्यार के साथ इस वाले पेपर को आराम से क्वालिफाई करवा सकता हूँ। समझ में आया बात है? दोनों ही माध्यम जो मेरा क्लास देख रहा होगा, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। भाषा हो गया, निबंध हो गया, उसके बाद व्याकरण भी आवा, इसमें अंग्रेजी है, व्याकरण भी आवा इसमें। तो पढ़ो मत बिल्कुल भी, इसे डिलीट कर दो, अभी नहीं पढ़ना सभी, किसी भी बच्चों को भी। समझ में आया बात है? नोट डाउन करते रहना, बच्चे बहुत नोट डाउन करें। दूसरे नंबर का जो सिलेबस है, ये काम का सिलेबस है, और ये पढ़ना, जरूर पढ़ना। कैसे पढ़ना, ध्यान से समझो। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक संस्कृति, ये चैप्टर का एक तो भारतीय इतिहास हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और सामाजिक संस्कृति हुआ। मेंस का सिलेबस निकाल लो, और मेंस का सिलेबस निकाल कर सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट करो। ये दूसरे वाले पेपर से, जिसमें लिखा है भारतीय इतिहास, हाँ भारतीय इतिहास पढ़ना। सवाल आएंगे इसके, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इतिहास हो गया, इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन होगा, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति हुआ, संस्कृति हुआ। इसे कैसे पढ़ना, तो कुछ बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी पढ़नी, नहीं, कभी पढ़ने की कोशिश मत करना। सिलेबस को कैसे पढ़ना, यही इसी सब्जेक्ट को समझ लो। बार बार नीचे के सारे सब्जेक्ट ऐसे ही समझाऊंगा मैं, कैसे पढ़ना, कौन कौन सा, सबका सोर्स क्या होगा। इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करनी बिल्कुल भी नहीं करनी, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि भारतीय इतिहास मैंने पूरा पढ़ाया हुआ जब मेरी मेंटरशिप में। हाँ, तुमने कोई पहले से पढ़ रखा है, उस सोर्स को तुम फॉलो कर सको। अगर तुमने नहीं पढ़ रखा ना, तो उसके लिए क्या करोगे तुम भारतीय इतिहास के लिए, तो भारतीय इतिहास के लिए सबसे मेन काम होगा, टॉपर कॉपी निकाल लोगे। सबसे पहले टॉपर कॉपी, उसके लिए देखोगे आंसर कितना लिख रहा है। कोई भी टॉपर कॉपी निकाल लो, उसका आंसर क्या है, और दूसरा क्या है, सोर्स क्या है इसका पढ़ने का। सोर्स इसका देखो, सोर्स भारतीय संस्कृति होगी, संस्कृति, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसका, कहाँ से पढ़ेंगे भैया, हम कहाँ से पढ़ेंगे, समझ लो, ध्यान लगाएगा। सबसे मेन चीज हो PYQ, सबसे मेन चीज है PYQ। और PYQ ऐसे लेना जिसमें सोल्यूशन भी हो। PYQ ऐसे लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज तक उत्तराखंड PCS के अंदर जितने भी पेपर हुए, उसका PYQ निकाल लो, मार्केट से जाओ, आराम से निकाल कर लेकर चले आओ, उसके अंदर जो PYQ हो। अच्छा, मैंने तो सारे सोल्व करवा रखे, तुम्हें लास्ट में जाकर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं मेंस का मेंटरशिप दूंगा, तो उसमें सारा का सारा कंप्लीट करके दे रहा हूँ मैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये सोर्स क्या है इसका, सोर्स इसका PYQ क्या है, PYQ समझ लो। UPSC की तैयारी वैसे, ठीक। PYQ सबसे पहले, कुछ भी करो, एक सब्जेक्ट, एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, पूरे दिन भर उसे ही पढ़ते रहना, और उसी का आंसर राइटिंग करना, उसी का आंसर राइटिंग करना। PYQ, और PYQ क्या करना, उसके बाद टॉपर कॉपी, उसे देख देख कर सीखोगे लिख क्या रहा, टॉपर कॉपी। याद रही ये बात है, एक तो टॉपर कॉपी होगी, एक PYQ होगा। PYQ क्या करना, PYQ को पहले पढ़ लिया, अच्छा इस तरह का सवाल पूछ रहा है, फिर तुम अपनी किताब में दे, अपने नोट्स में से जाकर वही चीज पढ़ोगे जो काम की चीज होगी। सबसे मेन चीज हो PYQ, बच्चा उसे इग्नोर कर देगा। उसके बाद है टॉपर कॉपी, टॉपर कॉपी देख कर पहचान लो, अच्छा ये टॉपर कॉपी है, ये टॉपर ऐसे लिखते थे, तो हमें भी ऐसे ही लिखना होगा इसका उत्तर, ठीक। मैं तो सारा लिखना सिखा दूं, जब मैं मेरा मेंटरशिप दूं। जो अभी खाली बैठा हुआ बच्चा जिसका रिजल्ट नहीं आया और उसे पढ़ना, तो भारतीय इतिहास को, राष्ट्रीय आंदोलन को और संस्कृति को, इसके अंदर जो थीम दे रखी है, जैसे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, रूप और साहित्य, वस्तुकला, इस थीम पे ही डायरेक्ट सवाल आएंगे पेपर में, डायरेक्ट सवाल। वो पेपर में PYQ देख कर बता देगा तुम्हें कैसे सवाल आ रहे हैं। जितने भी PYQ हो ना, चुपचाप सारे निकाल दो। अगर तुम खाली PYQ कर लोगे ना, तो ये समझ जाओ आराम से जाकर बड़े प्यार के साथ पेपर को कर जाओगे। इतना जो बवंडर है ना मेंस का, वो सारा हट जाएगा। बच्चा क्या करेगा, PYQ छोड़ देगा, PYQ ही करके जाना। सबसे मेन चीज है PYQ का ना, अच्छा करके नोट्स बना लो, देख उसका 70% रास्ता आसान हो जाएगा। मेंस निकालने के लिए 50% नंबर चाहिए, समझ गए। इसका जो PYQ हो ना, उसका नोट्स बना लो। तुमने मेन सोर्स का नोट्स बना लिया तुमने, वो कहां से, एक मार्केट से बुक ले आओ, उसका छोटा छोटा करके नोट्स बना लो। 7-8 ये पूरा पेपर है ना, जो पहले वाला पेपर है भारतीय इतिहास का, राष्ट्रीय आंदोलन का, कला संस्कृति का, ये हार्डली 7 या 8 या 10 पन्नों में, 10 पन्नों में पेपर नहीं बढ़ जाना चाहिए। अगर तुम 10 पन्नों में इस पेपर को सिमेट दिया ना, तो आराम से तुम लिख सको 10 पन्नों को। ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके टॉपिक आराम से करके निकाल लो। वो कैसे बनाया जा, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो क्या इसी सब्जेक्ट को क्या ले, एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट लगातार, वो 7-8 दिन में, एक हफ्ते में से खत्म कर देना। खत्म करने की रणनीति, कोई बुक पढ़ लो, बुक नहीं पढ़ सकते किसी के वीडियो देख लो, यूट्यूब पर जाकर नहीं समझ में आ रहा ना, तो उस टॉपिक को जाकर यूट्यूब पर डालना, और जो अच्छा होगा ना उसे पढ़ना। हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, उसे जाकर फिर उसका शॉर्ट नोट्स बनाना, और वो शॉर्ट नोट्स को रिवीजन मारना लगातार। एक हफ्ते में सारा सिलेबस खत्म हो जाए।
मैं जब पढ़ाऊंगा 1 हफ्ते में खत्म करके चला जाऊंगा, वो लिख भी देगा बच्चा, 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा इसे मैं। समझ गए? कारण क्या है? टेक्निकल अप्रोच को यूज कर रहा हूं ना मैं। और ये मेंस है, किसी की हिम्मत नहीं है, अब तक यूट्यूब पर किसी ने डिस्कस नहीं करा, सिलेबस पता ही नहीं जब। समझ नहीं बात यार। अब पीसीएससी कई साल बाद आवा, पीसीएससी करेंगे भी कहां से? समझ में आई बात यार, याद रहेगी बात यार। 7-8 दिन का ही खेल हो, लेकिन 7-8 दिन तक इस पे बैठना पड़ा फिर, और कुछ नहीं करना पड़ता। एनसीईआरटी जो हो, तुम उत्तर नहीं लिखना बताने की, पढ़ लो तुम जाकर, तुम 7-8 महीने से गुजर जाएंगे तुम्हारे, कभी भी नहीं होने का। पढ़ लो जाकर, हमका मना कर रहे। एनसीईआरटी पहले पढ़ी जा, प्री निकालने से पहले। समझ गए? यो टॉपर कॉपी, पीवाईक्यू, टॉपर कॉपी, और दूसरा क्या है? पीवाईक्यू का ही नोट्स बनाना। सबसे मेन चीज बता रहा हूं तुम्हें, पीवाईक्यू के आंसरों का नोट्स बनाना, और नोट्स बनाकर 7-8 पन्नों में समेट लेना, और बस जो खास खास है वो पढ़ लेना। उतने पन्नों को जाकर तुम अच्छा उत्तर लिख दोगे। जब मेंस में उत्तर लिखने चला ना, तो जो जुबान पे लिखना स्टार्ट करो उत्तर, ठीक, तो यूँ समझ जाओ सारी चीज़ें टिप्स में होनी चाहिए जब जाकर उत्तर लिखा जाए मेंस का। यानी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए एक प्रकार से, समझी हुई लिखो तो पेपर छूट जाएगा। समझ गए? तीसरे नंबर पर जाओ। आपने पढ़ा रखा है, मैंने भारतीय इतिहास ही पढ़ा रखा है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रखा है, कल्चर का पार्ट रह रहा है, 7-8-10 क्लास लूंगा, उसमें खत्म कर दूंगा। ये सारा मैंने पढ़ा रखा है। जब बच्चा अगर मेरी मेंटरशिप मांगा तो मैं इसे सारा दे दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ में आई बात है? ठीक, और दोनों ही माध्यम में समझा दूंगा मैं, बड़े प्यार के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर का पता क्या सिलेबस? समझ लो, अगले साल फिर पीसीएस आने वाला। समझ लो क्या समझाया था, समझ लो अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। एक टॉपिक दे रखा है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। क्या मैंने तुम्हें भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं पढ़ा नहीं रखा? उससे तो बेहतर कुछ हो ही भी नहीं सकता। मैंने डायग्राम भी यूज करवा रखे उसके अंदर। समझ में आएगी बात? या ऐसे ऐसे टॉपिक है, देख लो। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव मैंने पढ़ा नहीं रखा। कुछ भी नहीं ऐसा है जो मैंने इसमें पढ़ा नहीं रखा। हर चीज पढ़ा रखी है, हर सबके उत्तर भी लिखवा रखे बढ़िया बढ़िया करके। उससे बाहर कुछ आ ही नहीं, कहीं आ ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बैठता। हूबहू मेरे जो नोट्स था ना, उसको कॉपी मारा मेंस में, लिख कर रख लो, दावे के साथ कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं तुम्हें। और जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, तब भी मैंने क्वेश्चन दिखाए थे। मैंने कहा देखो सीधा डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन, मेंस का, फिल्म्स का तो बहुत दूर की बात बता रहा हूँ। हकीकत यहाँ बच्चे पे 6 कॉपी पढ़ी नहीं जाती, जो मेरी वाली। सही बात है, उसे तमीज से बैठ कर पढ़ लेना। इस बार हम उसकी ही रणनीति बताएंगे तुम्हें। चलो बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये सेकुलरिज्म सब समझाया नहीं मैंने, सब समझाया हुआ नहीं, तो ये सारा काम आने वाला है। उनके पर टिप्पणियां हो पेपर में लिखने को। समझ में आई बात है? तो बच्चे को क्या करना होगा, तो जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा होगा उसके लिए मेरी यही सलाह, भैया भारतीय इतिहास को पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद कहाँ से, यूट्यूब से जाकर किसी के वीडियो देख लो। समझ में आई बात? या ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के वीडियो देख लो, कला संस्कृति के वीडियो देख लो, और सबसे बड़ी चीज़ है पीवाईक्यू लगा लो। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। वो मेन सोर्स है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द यूकेपीसीएस मेंस एग्जाम। याद रहेगी बात है? पीवाईक्यू सबसे बड़ी चीज़ है, पीवाईक्यू है, इसके बिना कुछ नहीं है। समझ के बात? इधर घूमो जाओ, उधर घूमो जाओ, इधर उस टीचर के पास जाओ, इस टीचर के पास जाओ, उसकी भक्ति में तुम लेना जाओ, इसकी भक्ति में ले जाना, कोई फायदा नहीं है, होने का ही नहीं है एग्जाम। हम कह रहे हैं ना, कारण क्या है? कारण ये हो, तुम ना सिलेक्टेड सोर्स नहीं पढ़ रहे ना, जो तुम मेन चीज़ उस तो बच कर भाग जा रहे हैं तुम, वही तुम्हारा पक्का नहीं है। वो डायरेक्शन देवो, यू पढ़ना। सिलेबस में कुछ और लिख कर रखा, पीवाईक्यू बतागा यू पढ़ना था, यू हो मेन चीज। हम उसे नहीं ध्यान देते पूरे साल भर। हम क्या करेंगे, दुनिया भर का इतिहास पढ़िए, आगे चले आएंगे। मैं पढ़ने का ही नहीं। मान लो कल को मुझे पेपर देना, 3 दिन बाद मेरा पेपर है भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, संस्कृति, मैं कुछ भी नहीं पढ़ने का, मैं पीवाईक्यू करके भाग जाऊंगा और चुपचाप लिख आऊंगा जाकर, और उनसे ज्यादा नंबर ले आऊंगा जो 1 साल से पढ़ रहे थे। कारण क्या है? मैं टेक्निकल अप्रोच यूज कर रहा हूँ। समझ गए? मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ। एक बात बताओ कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। हाँ सर हो तो रहा। चलो तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग लिया गाड़ी में, अब क्या करोगे? रुकोगे? जब भी तुम भागोगे और तुम्हें पता कुत्ता हड़ गया है, अब क्या? अब पैर का दर्द गायब हो जाएगा? यही करना है एग्जाम में, यही करना। उसके बाद जैसे मैं टॉपिक देख रखा ना, कितना आसान हो पढ़ना, देखो कितना आसान है। अब तो आज के जमाने में पढ़ना कितना आसान है। जो इसमें टॉपिक देख रखा है, देखा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, यूट्यूब पर डाल दो सांप्रदायिकता क्या होती है, और उसका जो है एक पैराग्राफ पूरा देख लो तमीज से, और उसका जो समझ का 2-3 वीडियो देख, छोटी छोटी वीडियो देखकर उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, और वो शॉर्ट नोट्स आराम से ऐसा तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो इसमें टॉपिक लिख रखे मेंस के सिलेबस में,
अभी ना ग्रुप में बच्चों को दिया पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस, ऐसा करके तैयार हो। इनकी भी बात करेंगे हम, सर हम तो डाउट में हमारा होगा या नहीं होगा, हम क्या करें। अरे भाई आ रहे तुम्हारे पास ही आ रहे, ज़्यादा बाबा ना बनो, ठीक। सर जी हमारा क्या होगा, हम तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे। सर जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम क्या करें, मेंटरशिप क्यों ज्वाइन करें। या जो मेंटरशिप या इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए जो 5, 7, 10 नंबर से रह जाना, वो वहाँ जब डिसिप्लिन में आ जाएगा ना, वो सारा उसका दोष दूर हो जा। डिसिप्लिन माना इंसान के लिए बहुत जरूरी हो। जब किसी फौज में बंदा जाता है ना, सबसे पहले उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो अनुशासन, डिसिप्लिन में। जब बच्चा डिसिप्लिन में जाएगा तो उसे बन जाओ, उसके ना 50% रास्ता आसान हो जा। सबसे बड़ा काम हो अपने आप को बिजी रखना। जिस इंसान को जो बिजी होगा वो इजी होगा सारा रास्ता, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है ना। कल को उसका टेस्ट हो टाइम पर, तो वो उसके बारे में सोचेगा कैसे नंबर प्राप्त करना। और जो खाली हो इंस्टाग्राम, डीपी, फेसबुक, स्टेटस बदलना, कौन देख रहा भाई तुम, 10, 20, 50, 100 लोग, बस कहानी खत्म तुम्हारी। बदलो जाओ डीपी फिल्टर कर कर, किसी को फर्क थोड़ा ही पड़ रहा, समझ गए। क्योंकि एज तो कम हो, 24-25 साल वाले। अरे एक बच्चा ग्रुप सी, ये ग्रुप सी वालों को तो मेरा मन नहीं करता पढ़ाने को, पता क्यों, सारे के सारे गधे हो। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके कह रहा है, सर आपको तो भोटिया के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। कर ले भाई भोटिया के बारे में PhD, मैं मना थोड़ा ही कर रहा हूँ, कर तू भोटिया के बारे में। साले भोटी रहोगे तुम, याद रखना बात, यार भोटी रहोगे तुम, कह रहा हूँ तुम देख लेना जाके, तुम भोटी रहोगे पूरी जिंदगी, भोटिया के बारे में पढ़ते रहोगे। जब तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिख रहे हो तुम, क्योंकि तुम भोटी हो, तुमने भोटिया के बारे में PhD कर रखी है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे भोटिया के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँ बताओ। आया सवाल एक भी पेपर में, कर लो जाकर भाई, पेपर का सवाल इंपोर्टेंट है या भोटिया के बारे में मुझे उसका खानदान करेना इंपोर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है ना वो छोड़ के आ रहे, अब भोटिया के बारे में PhD करके बैठे हुए जी, ऐसा आता नहीं। इन्होंने तो चप्पल से पीटने का मन करा मेरा। बात समझ में आई है कैसे करना। नेक्स्ट, एक एक टॉपिक को जो उसमें दे रखा है, यूट्यूब पर डाल लो, उठाओ, एक A4 साइज का पेपर ले और शॉर्ट नोट्स तैयार करो और उसे रिवीजन मारो। कम से कम 3 घंटे के स्लॉट बनाओ, 3 घंटे का पूरा लगातार बैठना, फिर बीच में 20-30 पावर नैप लेना, फिर 3 घंटे। 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है, बस 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है। जो उत्तराखंड PCS के लिए मेंस का कर रहा है, और जो डाउट में उसके लिए क्या करना वो भी बताऊंगा, ठीक। ये सारे टॉपिक पढ़ लेने। अच्छा जितने भी टॉपिक है ना इसके अंदर जो भी लिखे हुए सब टोटल मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है, और सबका एक उत्तर लिखवा रखा है तुम्हारे नोट्स में, लिखवा रखा नहीं, ठीक। उससे बाहर कुछ नहीं है ना। अब तुम्हें पता लगा तुम कितना खतरनाक पढ़ाया था मैंने तुम। दूसरा जो टॉपिक है ना, दूसरा जो पेपर है उसका नाम है भारतीय प्रशासन, जो गवर्नेंस बोल रहा, गवर्नेंस पढ़ाया था मैंने तुम। उसके बाद सामाजिक न्याय पढ़ाया था, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी सब मैंने पढ़ाया हुआ। तो ये भी ऐसे ही पढ़ना, ये भी ऐसे पढ़ना। जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाना पूरा का पूरा, उन बच्चों को कह रहा हूं मैं जो उत्तराखंड PCS का मेंस का तैयारी कर रहे हैं, जब ये वाला सब्जेक्ट खत्म हो जाना पूरा का पूरा, तो भैया तुम्हें पता क्या करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, इसका तो रिवीजन लगा देना, 1 या 1.5 घंटे का रिवीजन लगा दो। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर चले जाओ। दूसरे सब्जेक्ट का नाम है भारतीय प्रशासन, इंडियन गवर्नेंस। ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ। नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ा रहे, कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ टाइम ही वेस्ट होगा। 3 घंटे तुम कोचिंग में बर्बाद कर पाओगे, वो तुम्हें 10 सब्जेक्ट पढ़ा कर भेज देगा। ऐसे थोड़ा ही तैयारी हो वो, समझ गए। तो ये लिखा हुआ इंडियन गवर्नेंस, इसमें लिखा भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार। देखो कैसे कैसे देख तो लो, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। क्या नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें, पता सारा हमारे नोट्स में हो, सब हमारे नोट्स में हो टोटल। संघराज्य कार्य क्षेत्र, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, क्वेश्चन लिखवा रखा है इसका मैंने। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या हो। विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कहीं से पूछेगा भाई, यही तो सवाल है। मैं उसके लिए क्या पूछ रहा है, गरीबी भुखमरी, पूरा गरीबी के बारे में क्लास लिया था, पूरा भुखमरी के बारे में क्लास लिया था। एक क्लास देखो, सबसे बेस्ट उत्तर लिख दोगे, सबसे बेस्ट, समझ गए। जिसे नहीं पढ़ रखा ना हो, मतलब जो कोई बच्चा वीडियो देख रहा मेरी, तो उसमें क्या करना, उसने नहीं पढ़ रखा तो यूट्यूब पर जाकर उसी टॉपिक को यूट्यूब पर उठा कर डाल दो, और उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लो, जितना भी पूरा सिलेबस है। और वो शॉर्ट नोट धीरे धीरे उनके काम आएगा। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ कर चलना, ज्यादा सब्जेक्ट का ज्ञाता मत बनना बिल्कुल भी, और खुद ही सारा सिलेबस पूरा कर लोगे। और ऐसा कर ना तुम 10 पन्नों का तुम्हारा इसका नोट्स होगा, 10 पन्नों का इसका, और जिस दिन सब्जेक्ट है ना 7 सब्जेक्ट 10-10 पन्नों का सबका नोट्स होगा, 10-7-70 यानी 100 पेज का नोट्स मान लो। 100 पेज का नोट्स रिवीजन करना आसान हो, ये हो कलाकारी। इसे 10 पन्नों में समेटना वह कलाकारी, समझ गए। इसे भी दूसरे पेपर को 10 पन्नों में समेटना वह कलाकारी। और इससे ज्यादा तुम लिख भी नहीं सकते, मैं लिख कर दे रहा हूँ गारंटी के साथ तुम,
समझ गए? 70 पन्नों को रिवीजन करना आसान हो, ठीक है? यही है टेक्निकल अप्रोच, जिसका सिलेक्शन हो जा और जिसका नहीं होता ना, कारण पता क्या है? अप्रोच का अंतर है सारा का सारा। वो ना टेक्निकल चीज इस्तेमाल कर रहा है, टेक्निकल तरीके से तैयारी कर रहा हो। पढ़ सब रहे, सब वही सोर्स पढ़ रहे, किस तरीके से पढ़ रहे हो सारा उसका खेल है। क्या तुम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फेल? क्या 2 पढ़ रहे थे, तुम तब भी फेल हो जाओगे। जब एक ही चीज पे 10 घंटे बिता के होंगे ना, हो ही नहीं सकता तुम उसको फेल हो जाओ। अब एक कर 1 घंटा पढ़ लिया आज, 1 घंटा आज पढ़ लिया, 1 घंटा वो पढ़ लिया, वो होगी वीरान गति। अब ये स्कूल के बच्चे होगा 2 साल के, या अकेडमी के मौका हो गया 11वीं कक्षा, 11, 12, 10 वो मऊ हो गया, ये तुम 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो एक दिन में तुम। यही तो बर्बादी का कारण है ना, ये कोचिंग वाला ही तो बर्बाद कर दिया बच्चों को। मेरे पास बहुत बच्चा जो तड़फरा, जिसकी आत्मा तड़फरी, कारण क्या है? पढ़ने का तरीका ही गलत था। और दूसरा पता क्या होगा? हर दिन तुम्हें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना। जिसका ये हो चुका है ना, ये खुद तैयार कर लो। और दूसरी बात ना, किसी का उत्तराखंड PCS का मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, किसी का भी मेंस का टेस्ट सीरीज, और जहां कॉपी चेक होकर मिलती हो, सबसे बड़ी चीज हो यार। पैसा कम लगेगा और तैयारी अच्छी होगी। मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो सीधा जाकर, समझ गए? जहां कॉपी चेक करके मिलती हो 24 घंटे के अंदर। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट देखो, अगला सब्जेक्ट क्या है? अगला सब्जेक्ट इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में विश्व का भौतिक भूगोल, ये सब पढ़ा रखे हैं मैंने। विश्व का भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, उसकी विशेषताएं, ये सब मैंने भूगोल के वीडियो में पढ़ा रखे। 56 वीडियो पढ़े, चुपचाप जाकर पढ़ो ना, ठीक? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, ये भूगोल में। उद्योग कौन थे उनके। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, क्या नहीं पढ़ाया भाई मैंने? सब पढ़ा रखा है। अब क्या करेंगे सर, जिन्हें नहीं पढ़ा रखा हो क्या करेगा? एक ही टॉपिक सब्जेक्ट, पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, फिर जो दूसरे सब्जेक्ट पर चलाया, पिछले सब्जेक्ट का रिवीजन 1 घंटे का डेली कंटिन्यू। इतना अब दिमाग को पढ़ते वक्त सोचना इसमें लिखा हुआ क्या है। मान लो एक पेज का नोट्स निकाल लिया हमने, अब ये निकाल तो लिया, जब पेपर में क्वेश्चन आगा, क्वेश्चन कैसा आगा उसके लिए PYQ, बार बार डेली, हर रोज PYQ, और अपना टॉपर कॉपी का एक फोल्डर अलग मोबाइल फोन के अंदर, ठीक? और जो PYQ का फोल्डर अलग फोन, मोबाइल फोन के अंदर या टैब के अंदर जो भी होगा, और उसने बार बार डेली पढ़ना, डेली PYQ पढ़ना, डेली कंटिन्यू। 1 घंटा PYQ, 1 घंटा टॉपर कॉपी, बाकी टाइम उसके बाद जाकर फिर पढ़ाई करनी। क्योंकि इस मतलब इसे देखने के बाद ये पता लग जाएगा इन सब्जेक्ट में तो पढ़ना क्या है। इसलिए कहता हूं मैं PYQ और जो टॉपर कॉपी ना डायरेक्शन हो, डायरेक्शन का मतलब दिशा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पढ़ने की, टीचर से भी आगे निकल जाओ जो पढ़ा रहा होगा, ठीक? मेन रास्ता बता दिया मैंने PCS की मेंस की तैयारी का। उसके बाद यहाँ सिलेबस दे रखा है, पता कौन सा? आर्थिक और सामाजिक विकास, ये तो दे रखा है। इसमें लिख रखा है विकास, डेवलपमेंट क्या हो। डेवलपमेंट का मेरा पूरा वीडियो पड़ा हुआ, विकास बैंकिंग वाले सिलेबस में। उसे पढ़ने के बावजूद विकास का सारा छाप दोगे, डायग्राम भी छापोगे बहुत अच्छे तरीके से। नहीं देख सकते, यूट्यूब पर डालो विकास क्या हो। और इससे भी सबसे बढ़िया तो पहले PYQ देखो, सवाल कैसा आया विकास का, डेवलपमेंट क्या हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या हो, समावेशी विकास क्या हो, सबका साथ सबका विकास क्या हो। उसके बाद यहाँ पूछा जैव विविधता था, क्या नहीं पढ़ाया मैंने जैव विविधता। जैव विविधता में 3-3 घंटे बहस कर रखी। उसे पढ़ने के बावजूद ऐसा हो सकता ना लिखो, हो ही नहीं सकता, सबसे जबरदस्त लिखोगे। पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सब पर डिबेट हो रखी इन पर, समझ में आए बात या? उसके बाद देश में विभिन्न भागों में फसल के पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई, कृषि उत्पाद भंडारण, परिवहन, विपणन, ये सब आसान टॉपिक है, यूट्यूब पर डालोगे आराम से आ जाएगा। समझ नहीं बात या? भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना, संसाधन जुटाने, समृद्धि और विकास, ये सब टॉपिक पढ़ा रखे मैंने। सरकारी बजट, पूरा बजट पढ़ा कर रखा है एक तरफ। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कार्य क्षेत्र महत्व, ये सारे टॉपिक एक एक करके इनका नोट पढ़ना, एक पेज होगा। मान लो आर्थिक विकास वाले में 10 टॉपिक है, तो 10 पेज का नोट्स आ जाना चाहिए। एक पेज इधर का, एक पेज इधर का, रिवीजन करने में भी ऐसा नहीं रहेगी। ऐसा करके मेंस निकला, और साथ में क्या लगा के PYQ, और तो क्या है टॉपर कॉपी। समझ गए? जो भी आज तक उत्तराखंड PCS के टॉपर रहे हुए, उनकी सबकी कॉपी कहाँ से मिलेगी, कौन से नोट्स पर, कौन सी वेबसाइट पर मिलेगी, और कौन से कोचिंग संस्थान में मिलेगी, वहाँ से टॉपर कॉपी निकाल कर उनकी वे कैसे लिखते थे और क्या थॉट्स इस्तेमाल करते थे, वो मैं पूरी मेंस के आंसर राइटिंग भी एक वीडियो बनाऊंगा। समझ गए कि कैसे उसकी तैयारी होगा, कैसे उत्तर लिखा जाए, ठीक? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगा हमारे पास, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम वाला PDF, उसकी क्या क्या कार्य प्रणाली, क्या क्या सीमाएं हैं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, केवल एक पेज का नोट सबका। जो नोट्स में लिखी हुई ना, पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री, उसके अंदर 10 टॉपिक दे रखे, 10 के 10 का 10 पेज का नोट्स। पॉलिटी के अंदर 10 टॉपिक दे रखे, 10 के 10 का 10 पेज का नोट्स, और उसकी आंसर राइटिंग डेली। और एक दिन में कितना सब्जेक्ट? केवल एक सब्जेक्ट, ऐसा करके तैयारी होगा। समझ गए?
दूसरों से आगे निकल जाओगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमारा चल रहा है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा चल ही रहा है। अच्छा, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है मेंस के अंदर जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, प्री हो चाहे मेंस हो। कुछ दिनों बाद पता क्या होगा, तुम कहीं से कोई सा भी इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम दे लेना किसी भी प्रकार का, चाहे वो छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, प्री का चाहे मेंस का, वो सारा का सारा मैंने पढ़ाया हुआ होगा, सब पढ़ाया हुआ मैंने। कोई गिना चुना सब्जेक्ट बच रहा होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा, सब पढ़ाया हुआ, और सब हाई लेवल पर जाकर पढ़ाया हुआ। और जिसे जहां तक निकालना निकाल लो मटेरियल अपना, समझ गए। अब पता लगेगा मेरा पढ़ाना कितना काम का था, पता लग रहा है मैंने, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि जो मैंने मेहनत करी थी मेरी मेहनत फिजूल नहीं जाने वाली, अब पता लगेगा। और आज तक 4 साल बाद भी वही समझ में आएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी पशुपालन क्षेत्र, ये सब बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, ये सब इसके अंदर दे रखे हैं। दूसरा सबसे लास्ट का जो टॉपिक है उसका नाम पता क्या है, उसका नाम सामान्य रुचि और आचरण अभिविज्ञान। 10 क्लास तो ले रखे हैं मैंने इसके, और आने वाले 20 क्लास और आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो एथिक्स का पेपर हो पूरा का पूरा, वो सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और आंसर राइटिंग भी वहीं करवा देंगे। समझ में आई बात। इसमें लिख रखा है नैतिकता क्या हो, नैतिकता के बारे में मैंने पूरा क्लास ले रखा है, ठीक। मानव इंटरफेस क्या हो, तो ये क्या करेंगे जिन्हें पीसीएस की तैयारी करना, यूट्यूब पर जाएंगे, सबसे पहले तो पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू जितने भी होंगे ना, उन पीवाईक्यू को एथिक्स के एक तरफ निकाल लो, साइड में कर दो, और बार बार उन्हें देखते रहो, बार बार हर दिन जब पढ़ने बैठे ना टॉपिक, सबसे पहले उन्हें देख कर जाओ। जितने भी आज तक पीसीएस के पेपर हुए उसमें जो एथिक्स के क्वेश्चन पूछे गए उन्हें निकाल के एक तरफ रख लिया अपना। सबसे पहला काम यही होगा, पीवाईक्यू निकाल लिया, उसके बाद क्या करा, टॉपर कॉपी उठाई, उसे निकाल लिया, उसे पढ़ा, पहले पीवाईक्यू को पढ़ा, फिर टॉपर की कॉपी को पढ़ा। अब पढ़ने के बावजूद पता फिर क्या करा, करने के बाद फिर सिलेबस पर गए, और सिलेबस में लिखा हुआ था पहले नंबर पर नैतिकता मानव इंटरफेस, फिर नैतिकता मानव इंटरफेस यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लिया, नैतिकता मानव इंटरफेस, और उसका जाकर 1-2 पेज का नोट्स बना लिया। और जो नोट्स बनाने के बावजूद फिर पता क्या करा, 1 पेज का नोट्स पर फाड़ ली। जो सोचा फिर इसमें बैठ के यार मैं इसमें तो लिखूंगा क्या, ऐसा क्या करूं मेरी जो कॉपी ना वो दूसरों से बेहतर दिखाई दे, कौन सा डायग्राम यूज करूं, कौन सा थॉट इस्तेमाल करूं उसके अंदर जो मेरी कॉपी सबसे बेस्ट दिखाई दे, ऐसा क्या करूं मैं, कौन सी स्ट्रेटजी डालूं उसके अंदर, वो घिसना पड़ा भैया अपने आपको। समझ बात है, कूड़ा कचरा हटाना पड़ा, ये जो 6 प्रकार के तुम डिब्बे बदलो साइड में हटानी पड़ा, स्टेटस को साइड में लगाना पड़ा, इंस्टाग्राम डिलीट मारना पड़ा, व्हाट्सअप, जितने भी अनाप शनाप लोग घुसे हुए जिंदगी में, इन्हें सब कुछ कचरे की तो साइड में लगाना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। यूपीएससी एस्पिरेंट देखना, अभिलाष शर्मा को जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मना कर दिया था, उन्होंने कहता मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, एग्जाम क्लियर होगा। समझ गए, सीख लो वहां से, मोटिव देखो क्या है। डायरेक्ट मना कर दिया, कह रहा नहीं, जब तक उसके साथ रहा ना तब तक एग्जाम क्लियर हुआ नहीं। तो यूं नहीं कह रहा मैं ब्रेकअप कर लो, नहीं, मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट तकड़ा। देखो इंपोर्टेंट क्या है अभी आज के समय में, इंपोर्टेंट क्या है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस, किस चीज का महत्व क्या है। दूसरे नंबर पर मानवीय मूल्य वाला टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा रखा है, क्या हो ह्यूमन वैल्यू क्या हो, समझ बात क्या, किस चीज को मूल्य क्या हो, मूल्य में होते हैं जो वांछनीय होते हैं, जो होने ही चाहिए, समझ बात क्या। अब पता लगा मेरा पढ़ा हुआ कितना काम का हो, कम से कम याद तो रहा हो, समझ गए, वो याद रहा। जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं डबलिंग करवाऊँ ना, इधर तो बोल रहा इधर तो, ऐसा लगा नर्सरी क्लास में बच्चा बैठ कर पढ़ रहा हो, तो फिर क्यों ना याद होगा उसके। पढ़ाने का तरीका सहज और सरल है, समझ गए, यस और नो। या सारे टॉपिक, शासन में सत्यनिष्ठा क्या हो, सत्यनिष्ठा में मैंने तमीज से बात कर रखी, ठीक, क्या हो सत्यनिष्ठा, एक सत्यनिष्ठा हो, एक ईमानदारी हो, एक इंटीग्रिटी हो, सही बात है, और एक होनेस्टी हो, दोनों में क्या अंतर हो, इंटीग्रिटी में और होनेस्टी में, ठीक। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, यही है मेंस का सिलेबस, यही है मेंस का सिलेबस। अब उत्तराखंड का एक स्पेशल का एग्जाम भी तो हो रहा है, वो भी तो पूछा जाएगा, वो भी बताओ, वो भी इस तरह ही करना, वो भी इस तरह ही करना। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, एक पेज, एक टॉपिक, एक पेज का नोट्स, एक इधर का एक इधर का, वो लास्ट है एक इधर का एक इधर का। सोच लेना कुछ भी हो जाए एक पेज पे बहुत छोटा छोटा कर सारा उतार दे उसको, और रिवीजन दबा कर, और उसके अंदर फैक्ट भी इस्तेमाल करने, समझ में आई बात यार, ठीक। और उत्तर लिखने का तरीका मैंने, उत्तर लिखना कैसे, कौन सा उत्तर कहां से स्टार्ट करो, उसमें मैं एक अलग ही क्लास लेने वाला हूँ 1 घंटे की, उसमें पीसीएस में भी काम का आगा और यूपीएससी में भी काम का आगा। समझ बात यार, कि कैसे तुम कम समय में उत्तर लिख कर ले जाओगे, क्या सोचना पड़ेगा तुम उत्तर लिखते वक्त, ये सारा रटना ही पड़ेगा, नहीं बिना रटे भी तुम उत्तर लिख सको, कुछ नहीं बताओ तब भी तुम उत्तर छोड़ नहीं सकते, तब भी लिख दोगे और अच्छा लिख दोगे, यानी टीचर नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा तुम। ऐसा मैं टेक्निक्स तुम्हें बता दूंगा,
लेकिन खाली मत बैठो बिल्कुल भी। अब सवाल है इसका, ये डाउट वाला था, ये तो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का स्ट्रेटजी हुआ, ठीक, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं। ये मैं अकेला पीसीएस जो समझा रहा हूं, यहां से जाकर सर्च कर लो, सर्च करो उत्तराखंड पीसीएस की मेंस की तैयारी कैसे करे, है ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं है। और जो समझागा ना यूं कहेगा मेरे कोर्स में एडमिशन ले लो, नहीं लो किसी के कोर्स में एडमिशन भाई, चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ जाओ ना, इस पर खुद पढ़ो ना। पेपर में जब इंटरव्यू देने जाओगे किसी के कोर्स में एडमिशन नहीं इंटरव्यू लेने जाओगे क्या, वहां तो खुद ही जाना पड़ेगा ना, पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होगा क्या। मैं वो बातें कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है और जो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पीसीएस का सपना छोड़ दो आज ही, ठीक। जब कोई बच्चा तैयारी करने आवा ना, तो पहले प्री का और मेंस का दोनों का इंटीग्रेटेड सिलेबस तैयार कर तब तैयारी में उतरो, जब जाकर उसका मेंस प्री आराम से बड़े पैर के साथ क्लियर हो। क्योंकि इतनी तैयारी कर करके ना उसका माइंड होलिस्टिक तरीके से सोचना शुरू कर दे, सारी समस्याओं से रूबरू हो चुका हुआ हो। समझ में आया बात, या हो ही नहीं सकता उसका प्रीलिम्स रुक जा, या हो तैयारी करने का तरीका। मेरा जब प्रीलिम्स निकलेगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा या करूंगी, कर लो भाई, तुम्हारा प्रीलिम्स ही नहीं निकलने का। बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ मेंस के अंदर? इसमें क्या रह गया, आंसर कैसे लिखना। मैंने कहा ना, अगर कोई टॉपिक तुम आता भी ना, तब मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, तुम आराम से उत्तर लिख कर चले जाओगे। अब मैंने पहले ही तुम हो जाऊंगा बताया, तब भी तुम आराम से उत्तर निकले, और वो भी सबसे बढ़िया उत्तर। मैं छोटी क्लास से तो बताते चला रहा है, 10th में, 11th में, 12th में, समझ गए, तब भी तुम अच्छा उत्तर निकाल कर लेके चले आओगे। समझ में आई बात है। लेकिन एक दिन में ना 10 टॉपिक दे रखे, कितने दिन का काम है ये भाषा निबंध वाला, मैंने बताया 7 दिन, 7 दिन में परफेक्ट हो लोगे इसमें, बहुत भयंकर वाले लिखोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे कि दिल भर दोगे किसी का, जाकर क्या इससे लिखा गजब का। उसके बाद व्याकरण भाषा, ये तो पढ़ते ही रहते हैं बच्चे, व्याकरण भाषा, अंग्रेजी, भारतीय इतिहास हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, संस्कृति हुआ, 7 दिन का काम है वो। 7 दिन में ऐसा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, पीवाईक्यू भी हो जाएगा, टॉपर कॉपी भी हो जाएगी, नोट्स भी तैयार हो जाएगा और सारा याद भी हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा लग रहा है ना, वो तुम्हारा टाइम मेरा वेस्ट करवा रहा हो, क्योंकि तुम प्रीलिम्स निकाल कर गए, वहां भारतीय इतिहास तुम पढ़ गए हुए, तुम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ गए, वहां संस्कृति पढ़ गए, उन फैक्ट को कैसे यूज करना प्रीलिम्स या कलाकारी मेंस के अंदर। समझ में आई बात या, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, कोई से मीडियम हो तुम्हारा। समझ में आई बात या, जब तो तुमने प्री निकाल लिया, तुक्के में प्री निकला, फिर छोड़ दो तैयारी। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसका ना टोटल उत्तराखंड पीसीएस का 98% सिलेबस मैंने पढ़ाकर एक तरफ कर रखा है। समझ गए कितना? 98%। 2% सिलेबस रह रहा होगा, और 2% बस एक हफ्ते का काम नहीं होना मेरे लिए, यानी मैंने सारा सिलेबस पढ़ाया हुआ मेंस का। मैं मेंस का मेंटरशिप स्टार्ट करूंगा, कब करूंगा? जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आई बात? या जो मेरे कोर्स में एडमिशन लेगा ना, मैं उसका गारंटी खींच लूंगा, हो ही नहीं सकता उसका मेंस ना निकला, किसी की हिम्मत नहीं है गारंटी ले लगा, और वो भी उत्तराखंड पीसीएस के मेंस की मैं ले रहा हूँ। जितना कंटेंट दूंगा चुपचाप जाकर उतार दे जाओगे, हिम्मत नहीं हो सकता तुम बाहर आ जाओ, ठीक है? देख तो लो तुम्हारे भाई जी ने ये तो ड्राइव टटरी के बाल गंजे करवा लिए हैं। जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी पढ़ाने में गुजार दियो, उसे बताओगे क्या वो पढ़ाना? बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? तो उत्तराखंड पीसीएस का तो पता लग चुका होगा मेंस, इससे तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा साहस मिला होगा, कुछ तो सीखने को मिला होगा, ठीक है? ये उसके लिए था जो एलीट क्लास, एलीट क्लास तो नहीं कह सकते, बहुत मेहनती बच्चा था और अपनी सीट सिक्योर करके लेकर चला गया, लेकिन अभी खाली बैठा हुआ, उसे यूं नहीं पता था मेंस की तैयारी कैसे करनी, तो ये उसके लिए सिलेबस था पूरा का पूरा। मेंस का सिलेबस चाहिए आपको तो मेंस का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा, इस पर 99, 27, 29, 34, 28। याद रहेगी बात? यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, इतना हम बच्चों को हेल्प कर दिए, अपना पर्सनल नंबर दे दिए ताकि कोई मिस गाइड ना हो। बहुत मिस गाइडेंस है ही नहीं, अकेला टीचर इतना सारा सब्जेक्ट अकेला पढ़ा के चला जा रहा, और हिम्मत है ना किसी की तो बराबर में खड़ा होकर पढ़ाओ, और सिर्फ हाथ में मारकर होगा, कुछ नहीं होने का हाथ में, सामने नोट्स भी नहीं रखूंगा, अभी भी नहीं घर से पढ़ कर जाऊंगा, पढ़ के भी नहीं आने का, तब भी तुम मेरे को कोई सा क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो, सारा क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा और सारा क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पे ही। कारण क्या है? एक्सपीरियंस। क्या है वो? 5 साल से कमरे में बंद पड़े हुए, कितने साल से, तो ये खोपड़ी खराब कर लिया पढ़ पढ़ कर, ठीक है? यहां तुम बाबू बाबू खेल लेते ना, अम्मा किताब पढ़ रहे थे,
तो ये तो होगा यहां तक क्यों। चलो अब सवाल है जी, मेरा तो नंबर 100 के आसपास भी नहीं आ रहा जी, 95 भी नहीं आ रहा, मैं तो 70 पे लटक जा रही। अब डाउट होगा कि होगा नहीं होगा, मैं तो 75 पे लटक जा रही हूँ, मैं तो 78 ही नंबर आए, 80 आ रहे सर, सर क्या करें सर, प्लीज कुछ ऐसा सोल्यूशन बताओ। अगर मेरा हो गया, मुझे विश्वास नहीं आता, लेकिन हो गया तो फिर तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा गुरुजी। पता लगा मैं तो मेंस का तैयारी करने चली गई थी, आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दी थी मैंने, तो मेरा तो टाइम खराब हो जाएगा। और सर मैं टाइम खराब नहीं करना चाहती और टाइम खराब भी नहीं करना चाहता, सर प्लीज मैं डाउट में हूँ, मेरा कुछ सोल्यूशन समाधान दो। ये मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट जो मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजा गया, ठीक। और ये अधिकांश बच्चों के माइंड में चलने वाला क्वेश्चन है, ये उनके माइंड में चलने वाला क्वेश्चन है जिसमें बैठे हुए यहाँ से ये तैयारी करने बैठे हुए, ये भी डाउट में इस क्वेश्चन का डिमांड ज्यादा, समझ गए। और कहीं ना कहीं तुम भी इसमें लाई करते होंगे, होगा या नहीं होगा, हाई चली गई तो मेरिट फिर क्या करेंगे। तो इसका एक सीधा और सीधा साधा जवाब बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े प्यार के साथ सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक, जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या करें तो एक बात तो बुरकता हो सके, तुम पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, फलाना ढिमका, रील पील बनाने लग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम। होगा तो जब भी बेनिफिट होगा, नहीं होगा तब भी बेनिफिट होगा, ऐसी स्ट्रेटजी सुनो, समझ गए। होगा तो जब भी बेनिफिट होगा और नहीं होगा तो जब भी बेनिफिट होगा। वाओ वाओ कितनी अच्छी बात है। होगा तब भी बेनिफिट होगा, नहीं होगा तब भी बेनिफिट होगा, कैसे वो बताओ। आओ फिर पहले नंबर पर सिलेबस क्या है, उत्तराखंड भाषा निबंध व्याकरण। पढ़ो ही मत, छोड़ दो सभी, पढ़ो ही मत ना बिल्कुल भी, क्योंकि आगे जो तुम्हारे कॉमन पेपर होगा कल को लोअर पीसीएस आने वाला, एक हफ्ते बाद उत्तराखंड के तुम निवासी हो, लोअर पीसीएस आने वाला, या तुम यूपी के रहने वाले हो तो वहां तुम्हारा कोई पीसीएस आने वाला एग्जाम, इसका मतलब वहां तुम्हें डायरेक्ट सीधा भाषा तो आने की नहीं, निबंध नहीं आने का, व्याकरण नहीं आने की। हाँ ये जो दूसरा पेपर है इसके अंदर भारतीय इतिहास लिखा हुआ, तो बेटा बना लो स्ट्रेटजी भारतीय इतिहास की दोबारा। जो भारतीय इतिहास है ना, भारतीय इतिहास इतिहास, तो भारतीय इतिहास की स्ट्रेटजी दोबारा बना लो। और यूट्यूब पर जाकर ना जो तुमने पढ़ रखा था उसे एक लेवल और ऊपर जाकर पढ़ना स्टार्ट कर दो भारतीय इतिहास को। कारण क्या हो गया, फेल हो गए तो तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, सही बात या फेल हो गए टाइम नहीं वेस्ट हुआ, क्योंकि भारतीय इतिहास बचा हुआ अगले पेपर में काम आएगा, समझ गए ना। इसे क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकरण, तैयारी का एकीकरण है, यही तो अप्रोच है। तो कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करना, यही तो गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं, तुम्हारा टाइम नहीं खराब करने जा रहे। ये जो स्ट्रेटजी में बता रहा हूं ना, ये सब टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने राज बता रहा हूं तुम्हें, जो मैंने 10-15 सालों में सीखा, समझ बात है। इन कोचिंग वाले ये लोग कितना बर्बाद कर रहे हैं टाइम बच्चों का, मिस गाइडेंस मार्केट के अंदर, ये रियलिस्टिक बातें बोल रहा हूं। और जो भक्ति कर रही है ना टीचरों की, करो, तुम तो तबाह कर दिया उन्होंने तुम्हें। पता लग रहा है टीचर उत्तराखंडी पढ़ा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसके चरणों में पड़े हुए, वो भोटिया जनजाति का ज्ञाता बन गया, भोटिया में पीएचडी करो बैठा हुआ, कर भाई पीएचडी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी पीएचडी से, ठीक है। अब 20 मिनट तुझे दे दे अपने टीचर को, 20 मिनट मुझे दे दे पढ़ने को, देखे कौन ज्यादा जानेगा, समझ बात है। एक टीचर यहां देखो 57 सब्जेक्ट पढ़ा रहा, 57 सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, मार कर रखूंगा हाथ में सिर्फ, कितने 57, समझ गए, 57 सब्जेक्ट, जिसमें अच्छा ठीक ठाक पकड़ है मेरा, करा ही नहीं मैंने कुछ, काम क्या है, पढ़ना था, पढ़ाना था और फिर इंडिया के अंदर घूमना था, यही करा अब तक। तो इसका मतलब टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ, भारतीय इतिहास तो पढ़ सको। वाओ, भारतीय इतिहास यहां भी है, यहां भी है, ये वाला पेपर हमने स्किप कर दिया। अब देखो हमारा टाइम नहीं वेस्ट होने का, अब डेली पढ़ना थोड़ा और अच्छे लेवल पर जाकर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, उस मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ना, वो पढ़ना जो इसके अंदर है, क्योंकि अगर वो प्री में भी काम आगा, समझ बात है। भारत इसका कल्चर वाला पार्ट पढ़ने बैठना, वो अगर प्री में भी काम आगा, तुम दूसरा पेपर देने जाओगे तो जाकर, और कोई वन डे एग्जाम भी देखो वहां भी काम आगा तुम। या हो एक स्मार्ट रणनीति। दूसरे नंबर पर क्या करोगे, जब भारतीय इतिहास पूरा जाओ, भारतीय इतिहास को मैंने पूरा करना है, यहाँ बता दिया कैसे पूरा करना। भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन यूट्यूब पर जाकर देखो, राष्ट्रीय आंदोलन है था क्या, उसके पीवाईक्यू देख देख लेने, लिख लेनी, देख देख लेने, जिसे डाउट में अच्छा ऐसे सवाल आ वो बच गया टाइम, और उसके आंसर पढ़ लेने, आंसर पढ़ लेने, लिखने नहीं बिल्कुल भी, अच्छा ऐसे सवाल आ वो टाइम बच रहा, समझ गए।
और धोखे तो उसका सिलेक्शन हो ही गया, डाउट बताओ। अब उसका जो सारा टाइम बच चुका, क्योंकि उसकी तैयारी ने लगभग 60% पूरी कर चुका होगा अपनी तैयारी को। इस वजह से वे टॉपिक निकाल लो जो प्रीलिम्स में भी आगे काम के, तुम्हारे आगे जीवन में दूसरे पेपरों में काम आने वाले हैं। इस वजह से वे टॉपिक निकाल लो। राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, भारतीय इतिहास हुआ, संस्कृति हुई, ये तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ा फिर भी, समझ गए। तो इन टॉपिक को निकाल के एक हफ्ते में से खत्म करो, इसे पूरे भारतीय इतिहास को एक हफ्ते में खत्म करो, एक हफ्ते में, एक वीक, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले भारतीय इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तैयारी करने चलो ना कोई, कभी भी भारतीय भूगोल पढ़ना चाहिए। भारतीय भूगोल, भारतीय प्लस विश्व भूगोल, मैं यही सजेशन देता हूँ सब बच्चों को, भूगोल, क्योंकि बहुत जरूरी हो भूगोल की तैयारी करना। पहले भूगोल भाई, घटना पढ़ रहे तुम पानीपत का युद्ध, पानीपत तुम्हें पता नहीं भारत के नक्शे में कहाँ को, तो सब तो फिर तो सब बेकार है ना। सही बात है, तुमने पढ़ रहे तुम कर्नाटक के मैसूर के युद्ध, कर्नाटक और मैसूर तुम बताओ दुनिया के नक्शे में था कहाँ। तो इसलिए मैं पहले सलाह देता हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए, पहले भूगोल पढ़ो। सिर्फ जब तैयारी करने चलो ना, सबसे पहले भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल पढ़ो, जो भी तैयारी करने जा रहा हो जीके का। समझ नहीं बात है, तुम कुछ भी आता हो तैयारी में सबसे पहले उतारो सर विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल या भारतीय भूगोल जीएस पढ़ने जा रहे हो। ये एक रणनीति हो, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट कैसा कैच पड़ेगा भाई। तुम किसी टीचर ने जीएस का कोर्स स्टार्ट करा, शुरू में ठहरा हिस्ट्री दे दी, हिस्ट्री में कितनी सारी घटना, उन्होंने कहा खैबर दर्रे में आया था कि सिकंदर लोधी था। सही बात, खैबर दर्रे को पार करते हुए आया था सिकंदर। एक खोपड़ी खराब इनकी, खैबर दर्रा कहां से, अच्छा खैबर दर्रा रट लिया सुनो, वही तुरंत फैक्ट रट लिया सुनो। सही, उसने कहा बनिहाल दर्रे को होते हुए आगे बढ़ा था, इनका खोपड़ी खराब हो गया, बनिहाल दर्रा कहां से, समझ गए ना। इसलिए कहता हूं सबसे पहले विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल इंटीग्रेटेड तैयारी करते वक्त ये पूरा हो जाए तो दूसरे नंबर पे फिर इतिहास। बात समझ में आई है, यह हो प्रॉपर रणनीति। उसके बाद फिर क्या, पॉलिटिकल साइंस। और वैसे भी तो तुम पढ़ ही रहे हैं, वैसे भी तो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगे अगले पेपर के लिए, कोई सा पेपर देने जाओगे तुम, पॉलिटिकल साइंस। याद रहे ये बात यार, कौन सी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। पढ़ो ना बड़े प्यार के साथ बैठ के, और इसमें भी काम आ रहा है, इसमें भी काम आ रहा है। हाँ सर बात तो सही है, बात सही। और उसके बाद इनका क्या करना, इनके ना जो मेंस के अंदर आने वाले क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन देख लेना। अच्छा से सवाल पूछे हो, अच्छा ये सवाल पूछा ऐसे ऐसे करके, अच्छा भारतीय इतिहास में ऐसे सवाल पूछे हो, उसका आंसर पढ़ लेना, कितने वर्ड में लिखना था उसका आंसर, और उसके पीवाईक्यू देख लेना बस, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर बस। और टॉपिक तो वैसे तैयार ही हो रहा हमारा, क्या होगा ये होगा, इससे हमारा रास्ता टाइम बच जाएगा सारा का सारा। अब जो हमारे दिमाग में चलने वाली उथल पुथल थी ना, होगा नहीं होगा, फिल्म से वेट करो, वो सारा ही तो टाइम बर्बाद है। उस टाइम को ही तो बचाने आए होंगे तुम्हारे, समझ गए बात, पता लगी क्या है। जितने भी इसमें सब्जेक्ट दे रखे सारे के सारे। उसके बाद क्या कर रहे सर, हाँ सर आपने जीएस फाउंडेशन का कोर्स भी तो स्टार्ट कर रखा है। हाँ सर कर तो रखा है। सर क्यों ना मुझसे ज्वाइन कर ले। हाँ उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां तुम्हें टारगेट दिया जा, वहां तुम्हें इसी के हिसाब से पढ़ाया जा। इसी चीज को मेंटरशिप कहते हैं। अनाप शनाप का तुम पैसा बर्बाद करते रहते हो। अरे भाई यहाँ ले लो एडमिशन जाकर, भाई ट्यूशन में बच्चे जा रहे 1000 रुपए की फीस देने जाओ एक महीने की, क्या मिला, एक घंटा एक महीने में भूगोल भी खत्म नहीं कर पाएगा, करवा देगा। अब मैं क्या कहता हूं, 56 वीडियो भूगोल के, कुछ नहीं दूंगा पढ़ने को। 56 को भाग कर दो, पता किस तरह, 5 वीडियो देख रहा, 55 मान लो एक मिनट के लिए, 5 पंजे 11 पंजे 55, 11 दिन में भूगोल खत्म पूरा का पूरा। और मैं 5 ही वीडियो का टेस्ट लूंगा तो कहां चले जाएगा, 11 दिन में भूगोल खत्म होगा। क्या कोई ऐसा है भारत के अंदर जो 11 दिन में भूगोल खत्म करके चला जाएगा और याद भी करवा देगा? क्योंकि मैं सिर्फ 11 दिन तक या 10 दिन तक भूगोल ही पढ़ने को दूंगा, अगले 10 दिन तक मैं हिस्ट्री पढ़ने को दूंगा, वो सारी खत्म, उसका टेस्ट भी हो जाएगा। यू मेंटरशिप हो, वहां टीचर मेहनत भी तो कर रहा है और पर्सनली तुम पर ध्यान दे रहा, सर मेरे टेस्ट में नंबर बढ़िया नहीं आ रहा, सर आपने जो 5 सब्जेक्ट 5 वीडियो का टेस्ट बनाया ना उसमें सर क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के थे, सर उसमें तो लो लेवल के थे। तो टीचर बहुत कुछ बताओ, और 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़वाया जा रहा, सुबह को पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, ये हो मेंटरशिप। पैसा लूटना थोड़ा ही है, देख रहे कितनी मेहनत करी जा रही है उसमें। 10-11 दिन का कोर्स है, उसमें मजे पे जा रहे हैं। भूगोल 10 महीने तो लगेंगे, कहां से 10 महीने लग जाएंगे, कुछ भी तुम बेवकूफ बनाए जा रहे हो सबको। 10 महीने कहां से लग जाएंगे सिलेबस में, 11 दिन तो मैंने भूगोल में खत्म कर दिया। पढ़ तो 5 दिन तक, कुछ पढ़ना ही नहीं है, 2-3 महीने हार्डली बस, और हाई अच्छे लेवल की तैयारी होगी, अच्छे टिक टॉप लेवल की तैयारी हो, भयंकर लेवल की तैयारी, और नोट्स बनाना नहीं बिल्कुल भी, समझ गए। कारण क्या है, वो साइंटिफिक स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करते ना। अब बैठो तो 5 क्लास पर,
कभी बैठता तो है नहीं, 1 घंटे क्लास में बोर हो जाए बच्चा। ये तो मेरे लेवल का नहीं है, ये तो छोटे लेवल का, ये तो बड़े लेवल का। अब फिर वहां पेपर में सवाल आवा ना, ऐसी लंका लगन उनकी। सही बात है, वहां तो पेपर में तो आधार कार्ड वाला मुंह लेकर बाहर निकला मैं। देखो पेपर कहाँ से आया, कहाँ से आया, मेरे नोट्स आया और कहाँ से आया, पढ़ ले जाकर मना करी थी मैंने। ठीक, और तुम पेपर नहीं निकाल पा रहे ना, तुम्हें कह रहा हूं मैं, याद रखना बात, या तुम्हारा सिलेबस अच्छी तरह रिवीजन नहीं है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह धारण कर लो। मैं बार बार दिल ठोक कर कह रहा हूं ये बात, सही बात है, तुम्हारा सिलेबस रिवीजन नहीं है। अगर तुम सारा सिलेबस रिवीजन करके तब पेपर में बैठो तो दिमाग काम कर, गलत भी सही हो, जो गलत क्वेश्चन जो नहीं आता वो भी सही हो। कारण क्या है कि तुम्हारी बुद्धि काम करना स्टार्ट कर दी। बात समझ में आई है? ये सर नो पता लग चुका कैसे तैयारी करनी भाई। तैयारी में ना 6 घंटे मिनिमम मान कर चलिए, तो अगर तुम काम भी करते हो 6 घंटे घर बैठकर इस स्टेडियम बिताने पड़ेंगे, नहीं तो छोड़ दो तैयारियां, ऐसे नहीं तैयारी होती। और एक दिन में सिंगल सब्जेक्ट केवल, जो 5-5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाए घूम रहे ना, इनका जिंदगी में कभी नंबर नहीं आता। 5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मतलब 5 साल, 3 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मतलब 3 साल। एक दिन में जो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले मतलब 2 साल, एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले मतलब 6 महीने। हाँ घट गए, 6 महीने का खेल है सारा का सारा। बात बताओ समझ में ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मेंटरशिप का तो फायदा हो ही, समझ बात यार, सारा ही फायदा मेंटरशिप का। मेंटरशिप को सोचो बच्चे दिखा पैसा कब आ रहा, अरे भाई तू तो देख ले मिल क्या रहा उसमें, मिल तो देख, अच्छे सोर्स तो मिल रहे तुझे, नोट्स तुझे बनाने नहीं पड़ रहा, प्रिंट करवा कर टिक टिक करना तुझे। सुन तो ग्रुप सी वाला तो इतना अंधा हो चुका वो सुनना नहीं चाहता, सारा ज्ञान उसे चौराहे पे प्राप्त हो, वहां खड़ा होगा चमन चौक पर जाकर, सही बात यार, और सारा ज्ञान ठहक मार देगा लाकर, क्योंकि वहीं तो सुनो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ग्रुप सी वाला तो बहुत बर्बाद है। जो मार्केट चल रहा है ना पूरा पूरा एजुकेशन मार्केट, इससे तो पैसा कमा रहा है। इसे मूर्ख बनाना आसान है ना, इसे मूर्ख बनाना, कुछ जानकारी नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज अप होगी ना, मान लो किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली इसमें, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको विद्वान समझना शुरू कर देगा। 4-5 आर्टिकल क्या आगे उस पर, फंडामेंटल राइट्स क्या पढ़ ले, सोचा यही पॉलिटी बस दिक्कत, यही संविधान है उनको, बस यही संविधान है। तो फिर भी पीएचडी करने वाले जो हमारे जैसे पॉलिटिकल साइंस में एमए करके बैठे हुए, ये बेवकूफ हो गया या तुम्हें ज्यादा बाबा ज्ञानी हो तुम, जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं वहां से, अंतरराष्ट्रीय संबंध, हम बेवकूफ है भाई। तो उसका जैसे नॉलेज अप होगा ना, ऐसा ही यूपीएससी वाला, ऐसा उत्तराखंड पीसीएस वाला, कोई भी तैयारी करने वाला, जैसे ही उसका नॉलेज अप होगा ना, तुरंत जैसे नॉलेज अप हुआ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली तो राजनीति में इंटरेस्ट आएगा, अच्छा ये धर्मनिरपेक्षता अच्छी बात नहीं कर रहा, अच्छा ये होना नहीं चाहिए, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, वो रोज की रोज जाकर यूट्यूब खोद देगा और वहां जाकर 2-3 घंटे बर्बाद कर देगा, इसने से वो कहा, इसने से वो कहा, और ये तो पूरी जिंदगी कहते रहेंगे, ये तो पूरी जिंदगी कहते रहेंगे। वो सोचेगा तू बहुत ज्ञानी, इनकी बात समझ पा रहा है, वहां करेगा टाइम बर्बाद जाएगा। एक को भी देखो मत, अगर तैयारी में जा रहे हो तो यार आज ही बंद कर दो उन्हें देखना, अगर तैयारी में जा रहे हो तो अच्छी तरह काम की न्यूज देखो, वो भी 20-30 मिनट बस, चलो हो गया काम, कौन सी धारा लगाई इस पर, काम होता, हटाओ इस पर। अरे क्या करेंगे, जैसे नॉलेज खत्म होगी ना, पर 2-3 घंटे इसको बिताओ जा रहे पॉलिटिकल न्यूज पर, ये सबसे बड़ा क्यों, क्योंकि नॉलेज अप होगी ना बचा, जैसे नॉलेज अप होगी वही ना, किसी भिखारी को कभी खाना नहीं मिला और धोखे तो उसे रेस्टोरेंट में बैठा कर एसी में खाना खिला देना तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, वाह क्या जिंदगी है, समझ नहीं बात है, और क्या जिंदगी है। एग्जाम्पल अटपटा, लेकिन हकीकत बात यही है। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तैयारी पढ़ाई इससे 100 गुना ऊपर है, और तो ये कुछ भी पढ़ाई नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, इसमें ज्यादा बिफरो मत बिल्कुल भी। क्या तुम 2-3 घंटे पॉलिटिकल न्यूज देख कर जाएगा, ऐसा थोड़ा सिलेक्शन होगा। बात समझ में आई है? अब सवाल ये तो हो, आपने बता दिया जो डाउट में वो क्या करना, तो वे सब्जेक्ट पढ़ने जो इसके अंदर दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है, और बस पीवाईक्यू देखने, उसके उत्तर पढ़ने सिर्फ, समझिए जो डाउट में जिसे लग रहा कि होगा या नहीं होगा, उसका टाइम बच जाएगा। यस और नो? तो ये तो उत्तराखंड पीसीएस मेंस वाले हुए, उत्तराखंड के जो पीसीएस में मेंस दिया था डाउट में हुए, समझ नहीं बात या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, इन बच्चों को क्या करना चाहिए, मैं तो इन्हें भी सलाह दूंगा
एडवाइस दूंगा। अगर तुमको कुछ चैप्टर पूरे करने, ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, भारतीय इतिहास पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, भारतीय विश्व का भूगोल पढ़ना, जो वो कॉमन सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट ऐसे जो तुम्हें मेंटरशिप में मिल जाएगा वहाँ, और उसमें मैंने इसके क्वेश्चन भी करा रखे, जो इसमें यहाँ लिखवा रखे ना मैंने, इसमें यहाँ इसमें मेंटरशिप में मिल जाएंगे, इसमें मेन से क्वेश्चन भी लिखवा रखे। तुम्हारा टाइम बच जाएगा सारा का सारा, चुपचाप भाग जाओ उसकी तरफ, आंख बंद करके। टीचर बताएगा आज क्या करना, आज का काम देगा टीचर तुम्हें, 4 वीडियो देगा, 5 वीडियो देगा, रात तक पूरी करो, और रात को जब भी टाइम लगा जाएगा टेस्ट दो, सर मेरा इतना नंबर प्राप्त हुआ जो आपने पढ़ाया था। और यूं नहीं है किशोर आपने तो ये हाई लेवल का पढ़ा दिया, अभी चार्ट इतने मारूंगा ना याद रखोगा, हाई लेवल का पढ़ा दिया, हाई लेवल का पढ़ा दिया। दिख नहीं रहा कैसे सवाल पूछ रहा है, ये क्या पढ़ रहे करंट अफेयर में जाकर कौन सा क्वेश्चन आया था, एक रैंक आई थी ना, कौन सी रैंक आई थी, 42वीं रैंक कौन सी आई थी, वह आईपीआर की रैंक थी, कौन सी थी, बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा संगठन आईपीआर। जिस बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, रैंक कट रहा है, या 42वीं थी या 43वीं थी, आईपीआर कौन पढ़ेगा भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हो, कौन पढ़ेगा सर, क्या हो, कौन पढ़ेगा सर, या खाली रैंक रट के बैठ गए, जब भी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। जो तुम्हें पढ़ाई करवाई गई ना, इस पढ़ाई ने तुम्हें विकलांग बनाकर छोड़ दिया, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, आज उसी मोड़ पर खड़े जहां 3 साल पहले खड़े थे। या हुआ पढ़ाई, वाह कितनी हार्मफुल हो सका, कितनी खतरनाक हो सका पढ़ाई, जी तो तुम्हें करवाई गई है बिल्कुल। फैक्ट फैक्ट रटवा लो, फैक्ट 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 फैक्ट, चलो फैक्ट 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 होगा, फैक्ट फैक्ट रट के इनका फैट बढ़ गया, समझ गए क्या बढ़ गया, लेकिन पेपर नहीं निकलने में। कारण क्या था, क्योंकि फैक्ट 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 और रटो, फैक्ट 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 फैक्ट। क्या पढ़ रहे, भारत इंडिया गेट कहां से, दिल्ली में, बेटा जमाने गए हैं इंडिया गेट दिल्ली में, ठीक। अब जब सवाल बता दो इंडिया गेट ही दिल्ली में क्यों हो, क्यों नहीं पढ़ते टॉपिक को लेकर, वहां रैंक पढ़ रहे, आने वाले टाइम पे भी पूछेगा। अब तो ग्रुप सी में पूछना स्टार्ट कर दिया, ये पूछेगा जो बैंकिंग हो, बैंक दर हो, वो कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, कभी बैंकिंग पढ़ाई नहीं आज तक। पेपर बनाने वाले को ना बच्चे की कमजोरी मालूम है कि वो क्या पढ़ता क्या नहीं पढ़ता, उसे सब पता था कि बच्चा घटना चक्र पढ़ रहा, वो घटना चढ़ता एक भी सवाल नहीं दे रहा, भाग जाओ तुम, उसे तुम्हारी कमजोरी मालूम है, समझ गए, मार्केट को अच्छी तरह जानकार हो, समझ बात यार, उसे ना अच्छी तरह मालूम है। बच्चा भर भर के करंट अफेयर पढ़ेगा, करंट अफेयर तो वो सवाल देता ही नहीं, थोड़ा सा घुमा कर देगा, जितना तुम करंट अफेयर पढ़ोगे उसे तुम्हारी कमजोरी मालूम है। और सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, जो वे पेपर बना रहे ना, तुम्हें बेवकूफ बना रहे, मुझे उनकी कमजोरी मालूम है। पूछो कैसे, एक पेपर जो वहां बैठ कर बना रहा कमेटी में, कितना पढ़ा हुआ बंदा होगा, हार्डली पीएचडी, बस बीएससी कर ली होगी, एमएससी कर ली होगी, ये तो फिर एमए कर ली होगी, पीएचडी कर ली होगी, यही तो 10, 12, 15 साल का एजुकेशन उसका, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, समझ गए। इसीलिए कह रहा हूं मुझे उसकी कमजोरी मालूम है, समझ में आया बात ये, मुझे यूं पता रहा अगले पेपर में क्या पूछने वाला हो, इस लेवल पर जाकर सवाल पूछेगा। कारण क्या है, मुझे उसकी कमजोरी मालूम है। मैं क्या बता दूं तुम्हें, दर्शन शास्त्र में क्या हो, या लड़की क्या बताए दर्शन शास्त्र में क्या हो, दर्शन शास्त्र बट्टा गायब, अब मैं तो पूरा पढ़ा हुआ ना, समझ बात यार। इसे क्या पता, जियोग्राफी ऑप्शनल में क्या हो, पता है सब कुछ, जियोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी में क्या हो, तो हम तो पढ़े हुए ना, हमें सब पता ना मालूम, हमें सब मालूम। इसे क्या बता दूं, इसे क्या बता दूं, लड़की हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर क्या क्या सिलेबस मौजूद है, एक तो पढ़ रखा था, 4 सब्जेक्ट पढ़े मैंने ऑप्शनल के, 100 का बस पढ़ने का क्या है, तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, फायदा तो दे भाई, समझ गए। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यूं नहीं है कि तुम्हारा इसमें नहीं हुआ तो किसी में भी नहीं होने का, इसमें नहीं हुआ तो किसी में नहीं होने का। कुछ रास्ते हाथ से इसलिए छूट जा, क्यों, एक नया रास्ता हमारा इंतजार कर रहा हो जो हमारे लिए बेहतर हो, समझ गए क्या कहा, बेहतर हो। रही भगवान की बात, भगवान तुम्हें कभी भी वो चीज कभी नहीं देने का जो तुम्हें पसंद होगी। वाह क्या बात कह दी, क्यों नहीं देने का, इसलिए नहीं देने का क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है।
भगवान वही चीज तुम्हें देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगी। समझ गए? तो यहां तक बताओ, उत्तराखंड पीसीएस वाला मेंस का तैयारी कैसे करना, ठीक। डाउट में होगा तो फिर क्या करना, मेंटरशिप का क्या बेनिफिट हो। मेंटरशिप से बच्चा डिसिप्लिन में आ जा, टीचर की रोज डांट पड़ेगी, बे टेस्ट क्यों नहीं देने आया, बे तैयारी क्यों नहीं करी। अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना ना, तो जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। भटके फिरोगे, गुरु में नहीं, आसाराम वाले गुरु, पढ़ाई वाले गुरु की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? या ऐसा पढ़ना जरूरी है तो तुम गाइडेंस देता रहेगा समय समय पर। ऐसे लोगों का संपर्क में रहना बड़ा जरूरी हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? नहीं तो बैठ बनो साइंस बैठे, ठीक। और घूमो जाओ, पंचवर्ष योजना बनाकर तैयारी करो। 5 साल की जो योजना थी ना, वो भी फेल हो जाएगी। करो तैयारी, है क्या करना, ठीक। हम तो उसे ज्ञान देते रहेंगे जो सीखता रहेगा, ठीक। चलो अब यहां तक तो हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम ग्रुप सी वालों का देखो हाल कितनी धज्जियां उड़ाएंगे भैया।